बहन अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा। रहने वाले कहाँ की बहन आप? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? द्वारका। दिल्ली में द्वारका, ठीक है। पेशेंट आपका क्या नाम उनका? सरोज मदर है मेरी। सरोज आपकी माता जी है, उनकी उम्र 52 है ना? हाँ जी। आपके माता जी को लेफ्ट ब्रेस्ट में कार्सिनोमा बताया था जी, हाँ जी। और जो लंग्स तक फैल गया था, है ना? हाँ जी। ऑपरेट करवाया था क्या आप? पहले एक छोटी सी गिर गए थे वो। अच्छा। ईंट लग गई थी, जिस सुबह अच्छा। दूध वो लेने जाते थे। हाँ हाँ। तो चोट लग गई थी, तो डॉक्टरों ने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी किया, उस वक्त इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन होगा, ये तो पूरी ब्रेस्ट में फैला हुआ है। अच्छा अच्छा। तो गांठ निकालेंगे ऐसे बोल के पूरी ब्रेस्ट ही हटा दी उन्होंने। पूरी कंप्लीट ब्रेस्ट ऑपरेट कर दी, लेफ्ट ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया। हाँ, फिर बाद में कहते कि नहीं तो सिर्फ उस गांठ में था, ब्रेस्ट में तो था ही नहीं। दूसरी जगह आपने दिखाया तो उसने बताया होगा बात है, ये उन्होंने ही बोला? उन्होंने खुद ही बोला ये चीज कि आप ब्रेस्ट में तो था इस चीज नहीं। पे काफी लड़ाइयाँ भी हुई थी, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई पूरा ब्रेस्ट की निकालने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी। और वो छोटे से एक नर्स ने एक्सेप्ट किया था। अच्छा अच्छा। एक नर्स ने आके बताया था कि पूरी ब्रेस्ट में नहीं था, सिर्फ उतने एरिया में था। उस चीज को लेकर ऑपरेट कर दिया। उस चीज को लेकर बहस हुई थी हाँ जी। आपके डॉक्टर से? हाँ जी। कि आपने, जब आप ही का डिपार्टमेंट का बंदा ये कह रहा है कि छोटी सी गांठ ही निकालने से काम चल सकता था, तो उन्होंने पूरा ही कर दिया। पूरा ऑपरेट हो गया। चलो, जो चीज़ हुआ उसमें तो क्या कर सकते हैं। फिर आपका बताया गया कि उसमें 6 और 10 आपने लगाया। हाँ जी। वो 4-5 साल बाद वापस आ गया। 2014 में आपकी प्रॉब्लम हुई थी माता जी को ना? हाँ जी। 2014 में आपको ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद, हाँ जी, ठीक है। और 2019 में फिर से रिकरेंस फिर हुआ। से वापस आ गया। वो क्या हुआ कि लंग्स के पास फैल गया कुछ, वो हार्ट के ऊपर जो हड्डी होती है ना, उस साइड चला गया कि ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला डॉक्टर्स ने, क्योंकि हार्ट के टच कर रहा था वो। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि फैल जाता तो उन्होंने बोला लगा लो। तो आपने 10 इंजेक्शन लगवाए अपनी माता जी को, हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद फिर से आ गया। उन्होंने कहा कि है ही नहीं, पेट वगैरह करवाते हैं वो हॉस्पिटलों में। उसके बाद दिक्कत तो हो ही जाती है, जलन वगैरह होना लंग्स में। मेन तो यूँ था कि पहले लंग्स में था नहीं। जब वोकल कॉर्ड से स्टार्ट हुआ था आपका 2022 से बता रहे ना? हाँ, ये जब पहली बार पेट हुआ ना, उसके बाद लंग्स में दिक्कत शुरू हुई थी। अच्छा, जलन शुरू हुई थी, नहीं तो लंग्स में तो कोई दिक्कत थी नहीं। और उसके बाद वोकल कॉर्ड में एक साइड का वोकल कॉर्ड, आवाज बंद हो गई थी। 2022 में आपकी वोकल कॉर्ड के अंदर चली गई, उससे आवाज चली गई थी। तो और 2022 में ही वेट गिरना शुरू हो गया था ऑपरेशन के बाद। ठीक ठीक। पहले वेट नहीं गिरता था। 2014 से चली, 2022 में वोकल कॉर्ड को बता दिया था, आवाज़ चली गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कंडीशन माता जी की बिल्कुल ख़राब थी, शायद खराब। बार बार आईसीयू में लेके जाते थे, मिलने नहीं देते थे। और वही 1-1 लाख रुपए एक दिन के पर्ची काट देते थे। फिर ऐसे ही मैंने देखा कि तबीयत और ख़राब हो रही है, वेट और गिर रहा है, मिलने नहीं दे रहे। मेन बात तो ये कि अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो। दिन में 1 बार 5 बार देख के आ जाओ, बात नहीं करने दे रहे। मम्मी सही बात कर रही है, बात नहीं करने दे रहे। फिर मैंने ऐसी लड़ाई वगैरह करके हॉस्पिटल में, और मैंने बाहर निकलवा लिया। कितना पैसा लगाया बहन आपने अपने? बहुत लगे हैं। फिर भी 20-21 लाख आराम से लग गए होंगे अब तक, क्योंकि एक दिन के बैठ के 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। इनकम सोर्स क्या आपकी? हफ्ते तक पापा दिल्ली गवर्नमेंट में है। अच्छा, फिर तो आपको तो ज़्यादा आ गए वापस, फिर भी कट के ही आते हैं। कौन सा गवर्नमेंट पूरे पैसे देती है? बिल्कुल बिल्कुल। मानना कि भाई चलो आपके पास तो 21 लाख की आपके पास गुंजाइश थी, आपने करा लिया। बहन एक छोटी सी बात नहीं होती तो सब बिक जाता। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो शायद आपको चिकित्सा बीच में छोड़नी पड़ती। हाँ जी। लेकिन आपने तो चिकित्सा बीच में छोड़ी भी नहीं, पूरा प्रॉपर इलाज करवाते रहे, पैसे को लेकर पीछे आपने हटे भी नहीं। हाँ जी। ठीक है। आपके पेशेंट की शायद कंडीशन ऐसी हो गई कि आपको वो एलोपैथी डाउन होता रहा कि हमने फिर देख ही लिया कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर में डॉक्टरों ने जब बिल्कुल ही शरीर खत्म हो गया, 24 किलो वेट आ गया था, कहते घर ले जाओ, भी बचेंगे नहीं, और इनकी सेवा करो। 24 किलो वेट एक बच्चे का वेट 65 था। 65 से अब क्या इलाज चलाओगे? तो सही पूछो तो एंड पे थे बिल्कुल ही। ठीक है। क्योंकि हमने तकरीबन पेशेंट ऐसे ही आते हैं जी, ठीक है। वो नहीं देख रहे कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है। उनसे पूछते थे वेट गिरना कब बंद होगा, तो कुछ बताते ही नहीं, कह रहे हो जाएगा कब होगा भाई, 24 किलो पे आ गए। पैसा ही इंतजाम करो फटाफट कि कल ये इंजेक्शन, अब नई चीज बताते, अब ये रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है, कोई दर्द नहीं, कोई कमजोरी नहीं, और उसके इंजेक्शन 25,000 का इंजेक्शन, 50,000 क्यों कमजोर हो गया? हम तो इलाज आपसे करवा ही रहे हैं। जब पेशेंट हम पैसे आपको ला के दे रहे हैं जितना बोल रहे हो, तो कमजोर के लिए हमें हमारे ऊपर ठेकड़ा क्यों फोड़ रहे हो? महसूस भी तो नहीं हो रहा ना हमें कोई कमजोरी, फिर भी जबरदस्ती के। तो ये सारी बातें हम देखो आज बड़ी अंदर मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, तभी मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो सामने शख्स बैठा है
तो हमारी इसके साथ जो वार्ता सिर्फ इसलिए कि आज आपके पेशेंट को मेरे पास 1 साल हो गए, हाँ जी, कंटिन्यू 1 साल से, हाँ जी। ठीक। और आपके पेशेंट को भी 20 दिन में आराम मिल चुका था। 20 दिन में ही हो गया था। मम्मी 20 दिन बाद 1 महीने की दवाई लेके गए थे स्टार्टिंग में, 20 दिन बाद वापस मम्मी साथ आ गई थी यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सही वीडियो भी बनाई थी आपने, बिल्कुल सही बैठी थी, हेल्दी थी बिल्कुल। इनकी पेशेंट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। मैं तो 1 साल के बाद इनकी जो इतनी अच्छी रिकवरी थी, और इस बहन ने भी कई चीज़ बताया आज। और उससे 4 महीने पहले तो आईसीयू में ही थी मम्मी। 4 महीने पहले शख्स जो आईसीयू में था, वो यहाँ पर आके 20 दिन के बाद अपनी वीडियो बना के गया। इनकी माता जी के साथ वीडियो बनी है। मैं तो इसलिए बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कई बार आप लोगों को बड़ा प्रमाण देने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ हम क्यों प्रमाण दे भाई, आप जाओ उनके पास, आपके पास थैले की पोटली है तो आप वहाँ लेके जाओ भाई। हमारे पास तो पेशेंट की होता ना कि 5 दिन 10 दिन की जो पेशेंट की शमशान घाट जाने वाला है, उसकी लाश बची है चलती फिरती, हमारे पास वही है, तो उसके आर्गूमेंट नहीं होंगे। तो मेरे एक बड़े होता ना कि अंदर दर्दनाक एक आवाज़ दबी हुई है, और उसको दबा के रखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी आवाज़ आप लोगों को बड़ी बुरी लगेगी। हमने जीवन में सत्य बोलने के लिए अपने लिए, अपना ये ट्रीटमेंट मैंने अपने लिए सीखा था जी, आप लोगों के लिए नहीं सीखा। मुझे डॉक्टर ने मना किया था ना, उस समय मेरे को ही पता था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कि कैसा होता वो मंजर जब आपकी माँ को उन्होंने जब बताया कितना 24 किलो 24 केजी वेट, 24 किलो वजन होने के बाद इस बहन की क्या हालत थी। मेरे पास रो रही थी पिछली बार बैठ के, मेरी मामा को बचा लो। मैं बोलूँ बहन हो सकता है ना भी बचे, बोला था मैंने आपको। तो ये नीचे भी काफ़ी देर तक आपने लड़ाइयाँ भी करी थी मुझे याद है, वो बहस हो गई थी, नीचे बहस हो गई थी मेरे स्टाफ से, ठीक है। तो देखो एक अंदर का गुस्सा था इनका, और कैसे मानूं कि आप लोग आयुर्वेद में चलो इतना विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें थी कि अंदर एक पूरी तरह से भी ये भी मेरी तरह टूटी हुई थी। मेरी तबीयत खराब थी, यहाँ आई थी मेरी खुद इतनी तब बुखार हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपने फिर वो नीचे भैया ने दवाई दी थी, एक बार में उसी वक्त सर दर्द ठीक हो गया। इनका सर दर्द तो उसी टाइम ठीक हुआ। माइग्रेन ही ठीक हो गया है, इनकी सिर का दर्द सबसे ज़्यादा था जी, क्योंकि जब घर में ऐसी कंडीशन हो, पढ़ाई अलग से, जॉब, बता ना सारी चीज़ चल रही थी, पूरी प्रेशर में थी, और उस जगह पर आके क्या होता है कि यहाँ 4 बजे तक मैंने इनको बैठा लिया, यही था ना जी। अरे इनके मन में था कि क्या मतलब है, सुबह 10 बजे आ गई हूँ मैं 4 बजे तक, लेकिन ये बहन ये सही रहा ना, मैं आपको सारी चीज़ बता पाया। अगर मैं सिर्फ आपको दवाई दे के भेज देता तो क्या ठीक होते आप? बीमारी का कारण क्या ये कोई नहीं बता रहा है। दवाइयाँ सब बेच रहे हैं, ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, ना मैं ऑनलाइन दवाई देता हूँ मैं, और ना ही यहाँ पर कोई आके बोल देना जी जल्दी कर दो जी, मेरी बस है, मेरी ट्रेन है, मेरी फ्लाइट है, तो मैं उसी से भगा देता हूँ। यहाँ पर आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा कि कारण क्या क्यों हमें समस्या हुई। मैं सिर्फ इस पर काम कर रहा हूँ कि आगे क्या करना हो। मैं नहीं कह रहा कि पेशेंट ठीक कर दूंगा, किसी वीडियो में नहीं बोला मैंने कि मैं आपके पेशेंट को ठीक कर दूंगा। पेशेंट आपका यहाँ आ रहा है तो मैं ठीक करने का प्रयास करूंगा। गारंटी नाम का शख्स अगर किसी भी तरह से आपने यहाँ पर मुझे बोला तो फ़ोन को कट कर दिया जाएगा। पेशेंट की डेथ भी हो रही तो मेरी वजह से नहीं हो रही है। जिसका 24 किलो वजन रह गया हो तो लगा लो आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो यही दवाई तो मैं औरों को भी दे रहा हूँ ना। डिपेंड करता सामने वाले पेशेंट की बॉडी पर कि मेडिसिन को कितना रिस्पॉन्ड करता है उसका बॉडी। मेरे पास तो वही मेडिसिन है जो शख्स आपके सामने वीडियो बना रहा है। इनका चेहरा, इनका एड्रेस, इनके साथ घर जाके इनके परिवार से मिल सकते हैं। स्पष्टीकरण इतनी स्पष्टीकरण है कि चेहरे के साथ वीडियो बना रहा हूँ, एड्रेस प्रॉपर दे रहा हूँ, फिर भी लोगों को अभी तो मेरे पास तो हनुमान वाला सीना नहीं है कि मैं फाड़ के दिखाऊं कि मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना बेईमान हूं। रिकवरी तो बहुत जल्दी हो गई क्योंकि जब लास्ट टाइम हॉस्पिटल में थे ना, उन्होंने करी थी, उनका बस इंटरनल टेस्ट कर रहे हैं बट उन्होंने पार्ट लिया, मैं बताए बिना, और इतना मुंह से ब्लीडिंग हो रही, अंदर जख्म बन गया, उन्होंने अंदर से पार्ट निकाला। आपको विदाउट ऑपरेशन मतलब उन्होंने कहा बस चेक कर रहे हैं हम अंदर कैमरा डाल के, उन्होंने ये नहीं बताया करेंगे, वो निकालेंगे अंदर से पार्ट। और फिर कहते तो पहले से ही ब्लीडिंग थी ये, मैं कहा पहले से थी तो हमारे घर पे क्यों नहीं हो रही थी, हॉस्पिटल आके क्यों हुई। उस दिन फिर लड़ाई हुई थी, फिर हम घर ले गए थे। जब पेशेंट से अप्रूवल लिया जाता है जी कि हम आपकी करे कि नहीं करें, आपसे कोई अप्रूवल नहीं लिया गया, एक तो सबसे पहले बात गलत तो बोला ही जाएगा जी कि हम आपकी लेंगे, पहले डॉक्टर पूछेगा। अब इनको ब्लीडिंग नहीं थी इनके पेशेंट के मुंह से और वहीं चालू हुई, तो क्वेश्चन तो उठता है ना जी, क्या किया आपने, हम तो इलाज करवाने आ रहे थे आपके पास। तो इस तरह की इनकी बहन की अंदर की भावना थी और पेशेंट बिल्कुल ऑन बेड था और आज पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई पेशेंट नहीं बोल सकता और सिर्फ 20 दिन के बाद ही खड़ी हो गई थी। ठीक है, अब 32 केजी वेट आ गया, 24 से 32 किलो पर तो आ गई हैं और अपना काम स्वयं करती है, अपने आप करती, खाना अपने आप बनाती, क्योंकि मम्मी प्योर, जैसे मैं तो थोड़ा वो मिला लेती हूँ, मम्मी प्योर रागी राजगिरा मेरे से तो बेली नहीं जाती, मैं टूट जाती है। मम्मी बनाती है रोटी, अब
सब्जी भी मम्मी बनाती है, अपने आप करती है। कल तक आप ही कर रहे थे जॉब छोड़ मैं के, करती थी पहले। आपने बताया कि मैं अपनी मामा के लिए अब देखभाल कौन करे, तो आपने जॉब छोड़ के उसने उनकी हाँ जी। चिकित्सा करी, यानी अपने कैरियर को दाव पर लगा लिया। क्योंकि माँ ने जो जन्म दिया तो आज उसका आखिरी घड़ी चल रही है, और आज समय शायद अगर आपने ये नहीं किया होता तो शायद आप अफसोस करते पूरी हाँ ज़िंदगी जी। कि ये क्यों नहीं हुआ। और सही पूछो तो बहन, अगर सीधा आयुर्वेद में आ जाते आप तो ये जो पैसे लगे वो आयुर्वेद में आए थे, हरिद्वार भी दिखाया था, कुछ असर ही नहीं हुआ आयुर्वेद में दवाइयों का। अब आया सब तो हमें पता नहीं था पहले कि ऐसे पैक करके देते हैं बोतलों में, पहले ये नहीं पता कि डायरेक्ट फ्रेश लो। आपने जैसे बताया कि सूरज उगने से पहले ही ले लो कि उसकी तासीर भी बदल जाती है और भी चीज़ होती है। मैंने तो कोई पैक करके बोतल नहीं दिया ना बोतल आपको, नहीं दी। जहाँ ये- पहले दिखाया तो पैक करके दिया था उन्होंने। पैक करके वो देते, क्योंकि आज आपको बता दूं गौ के नाम से भी आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ये पैकेट बंद दिया जा रहा है ना, कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो गौ अर्क है वो, और गौ सीधा गाय से ही लिया जा गाय सकता से है। लिया जा सकता है। इतनी बड़ी साजिश का शिकार भी आप लोग हो रहे हो। 2 साल तो का ही लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हाँ, इम्यून सिस्टम में ही फर्क नहीं पड़ा उसको। आज इतने बड़े बड़े लोग, इतने जो होता नहीं कि ओहदे पर खड़े हुए लोग जब इस तरह की बातें करें तो हम पर कोई शक क्यों ना करे। इस जगह पर उंगलियां उठ जाती है। इतने बड़े बड़े आयुर्वेद के होता नहीं कि जो जिनका पूरे सोशल मीडिया में आज नाम है, वहाँ से जब ठीक नहीं हुए आप, जहाँ भीड़ लगी हुई है, भीड़ ही लगी रहती है। शाम को गए थे, रात को 11-12 बजे नंबर आता है, नंबर आया 4-4 बजे जाके। भाई बता रहा इतनी भीड़ वहाँ पर जब ठीक नहीं हो तो मेरी क्या औकात। इस वजह से शक भी होता है यहाँ आने के बाद कि सच में वीडियो सच है या झूठ है। जब इतनी भीड़ वहाँ लगी, यहाँ तो है नहीं। तो आज जिस आयुर्वेद को आपके सामने लेके आ रहे हैं ना, ये लोगों के गले से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है। ये राजीव दीक्षित के मरने के बाद लोगों ने उसका झंडा उठा के बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, उसी झंडे के नीचे बैठ के। वही अपने मरने के बाद चलेगा, यही कहानी होती इन है। लोगों के कारण ही घर के मोस्टली विश्वास नहीं करते आयुर्वेद पे, सोचते हैं ये भी फ्रॉड ही है। सच में ये भी बात रहा बहन, ये भी बात आपने सच कही हाँ जी। कि जब इतने बड़े बड़े लोग ऐसे हैं तो ये कौन सा बंदा ऐसा आ गया। अभी इसको फटाफट इसकी वीडियो डल रही है, लेकिन वीडियो में बहन सारी वीडियो सच है ना। अब तो हाँ जी, अब तो बोल सकते हैं ना, उस दिन जो आपके मन आए थे ठीक होके गए हैं तो सच ही सारी सच लगी। अगर ठीक नहीं होते तो मैं गलत था ना आपके लिए। सब यही सोचते हैं। लेकिन ये मेंटालिटी बनी हुई है लोगों की। मेंटली मैं बहन ये कैसे ठीक होगा बताओ मुझे। मैं भी क्या ऐसे दुनिया में, मुझे बड़ा बड़ा अंदर दुखता है जब मुझे कोई गलत बोलता है। मैं तो कोई काम ऐसा कर भी नहीं, और बहन पैसे के लिए करता तो मैं जॉब कर रहा था वहीं करता रहता मैं। अच्छी पैकेज थी मेरी, और आज भी मेरे को अच्छी ऑफर मिल रही है। हर बंदा एक ऑफर दे के आ रहा नए दिन मेरे पास, बड़े हॉस्पिटल का ऑफर भी आ रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा पता। वहाँ बैठने के बाद फिर आप लोग वही बोलोगे। ठीक है, मैंने एक पेशेंट को बताया था, अमेरिका से थे, मैंने आपको बताया था। हाँ उन्होंने लिया, उनकी सूजन थी पूरी बॉडी पे। एक रात में ये दवाई लिए, सुबह तक उनकी सूजन उतर गई। पंजाब की सिरसा की साइड से थे। हाँ। अमेरिका चले गए वापस, फिर वही चढ़ा लिया उन्होंने जैसी ठीक हुआ ना वगैरह, फिर चला लिया, फिर हो गया। फिर हो गया। यही बात है। ये तो बहन अब तो समझ में आ गया, आपको छोड़ो औरों की बातें, क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग, आज जिनके पास पैसे हैं, वो हमारी बातें क्यों मानेंगे पता। जब उनके सामने नाक से ऊपर पानी चला जाएगा हाँ जी। तो उसके बाद आपके पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी बहन। जैसे आँख के ऊपर सूजन था, हाँ, सूजन थी चेहरे पे भी, और हाँ। ये हिस्सा सूजा रहता था, ये एक साइड का ना और पूरा, मुंह में पूरे छाले, पूरी जीभ और होठ गाल ऐसे कि खाना नहीं खा सकते। पूरा मुंह में छाला, गले भी में भी छाले बहुत होते थे गले बस में। बस पूरा मुंह उपड़ा हुआ हाँ, था। उपड़ा हुआ था पूरा। ठीक है, खाना सटकने में भी दिक्कत हाँ, होती थी, ये तो होती थी। कभी कभी ब्लडिंग भी आता था। ब्लीडिंग, मुंह से खांसी आती है ना तो आता था। खांसी बलगम के साथ ब्लीडिंग आती थी। बलगम के साथ ब्लीडिंग भी आती थी मुंह से। पहले नहीं आती थी, वो उनने वो जो किया ना, वो वगैरह बिना बताया, उसके बाद बंद करने के बाद इनकी प्रॉब्लम, वो ब्लीडिंग रुकी नहीं। ठीक है, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, और बलगम भी बहुत ज़्यादा बनता था, बलगम पेट में बहुत बनता था, खाया और बलगम बन के उल्टी हो गई। उल्टी हो गई, कब्ज बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी। लेफ्ट साइड का पैर, वो क्या हुआ, इन्होंने इंजेक्शन लगाए कुछ बता के कि अच्छा। कमर पे। हाँ। तो क्या हुआ, ये वाला जो पैर है लेफ्ट साइड का, पूरा यहाँ से लेकर हाँ। पंजे तक हाँ। पूरा सुन्न है। अब तो बहुत फर्क है, और एक पैर का वेट बिल्कुल गिर गया उन इंजेक्शन के बाद, और चलने में दिक्कत आनी। अब तो बहुत काफी फर्क है उसमें, रिकवर हो रहा है वो। इंजेक्शन अब ऐसा चला लगा भी जा रहा है, हाँ। और ठीक है अब ठीक है ना। जिस पैर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया था, एक पैर को पूरी तरह से, आज वो भी रिकवरी मोड पर है। उन्होंने कोई गलत नस वगैरह में लगा दिया तो वो हो गई, डैमेज हो गया हाँ, पूरा कई पैर। लोग ऐसे भी थे जी, कई मेरे पास आए थे, वो पैर एकदम सूख गया उनका, ऐसा भी केस आया था मेरे पास एक। ठीक है, तो आपने एक बार बताया जिसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी, आवाज वो तो चली गई थी बिल्कुल ही। वो कितने दिन में बहन आनी स्टार्ट हुई? आवाज तो आने लग गई थी, आपने जो दवाइयाँ दिया पिया इन सब चीज़ों अप्रोक्सीमेट कितने दिन में?
10-15 दिन में ठीक हो गई थी आवाज़, गला साफ हो गया था। गला साफ हो गया बिल्कुल। और 10-15 दिन में आवाज़, बोलते थे तो समझ नहीं आता था, तो यहाँ आपने देखा वीडियो हाँ। बनाई थी, सही बात कर रही थी। ठीक है, वो आवाज़ बिल्कुल ठीक होगी। रोगी चारपाई पर था जो अब, बिल्कुल बेड पे थे। हाँ वो बिल्कुल अब ये वो कभी तो टॉयलेट वगैरह भी कपड़ों में हो जाना, ये सब चीज़ होती थी। वॉशरूम तक पहुंच ही नहीं पाते कि वैसे बाथरूम नहीं रुकता था, अपने आप ही अपने आप हो जाता था, वॉशरूम बाथरूम भी, नहीं रुकता था। हाँ। और दस्त वगैरह लग जाते, कई बार तो कब्जी इतनी रहती तो कई बार दस्त लग जाते। दस्त लग जाते। तो ये ऐसी कंडीशन थी, अपने आप ही मतलब कपड़े में ही खराब हो जाना। वो आज पेशेंट बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ESR आपने बताया थे, ESR 120 था। हाँ वो भी आपका कंट्रोल है? 100+ था वो, कंट्रोल में है। आँखों का सूजन वो तो हो ही गया था 4-5 दिन में ही ठीक। 5 दिन में ही उनका सूजन आँखों का बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। खाना खाते ही उल्टी आती थी, हाँ अब बिल्कुल। अब ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम थी, सांस तो ऑक्सीजन ही चढ़ा रहता था, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। घर पे भी ऑक्सीजन लगा रखा था, कंटिन्यू पेशेंट ऑक्सीजन पे था और आज बिल्कुल ठीक है जी। और अब रोगी सारा काम अपना स्वयं करता है, अब उसको रोगी नहीं बोल सकते, वो ठीक है। तो अब तो वो आंसू नहीं रहेंगे ना। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले क्यों आए थे? बस आपने बताया, तकलीफ याद आ गई पुरानी कि इतना सब कुछ झेला था, जो बता रहे हो लोग झेल रहे हैं। बहन अब तो मैं एक बात कहूँगा, जिस आंसू को मैंने भी अंदर छुपाए थे और आज मैं लोगों के आंसू पोंछ रहा हूँ, जी तो मैं चाहता हूँ बहन आप लोग भी आगे इस आयुर्वेद को सीखो। जी, ठीक है। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए। मैं नहीं कहता कि देखो लोगों को तो विश्वास नहीं होने वाला। आज आपने एक बात बोली, घर में ही पेशेंट है और फिर भी घर वाले इसको मानने को यकीन नहीं करते। पापा को खुद दिक्कत है, वो भी यकीन नहीं करता है आयुर्वेद पे। अब क्या बोले जी, वही अंग्रेजी दवाइयाँ लेना, ये बातें वो हैं। अंदर बॉडी में और कुछ खराब कर देगी, नई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपकी बॉडी तो बिल्कुल पेशेंट की खराब ही थी जी, बिल्कुल खराब थी मम्मी तो ने, फिर आप क्या कितना खराब कर जहर देंगी? किया था। हमने तो सही पूछो तो मुर्दे में जान डाली है जी, जिसका 24 किलो वजन रह गया था। अब क्या रह गया था बताओ मुझे। आपने तो आयुर्वेद भी लेके देख लिया था। ठीक है। अब जिस आयुर्वेद को मैंने आपके सामने रखा है, तो ये आपके अब यहाँ बैठ के झूठ थोड़ी बोल रहे हो। नहीं, झूठ थोड़ी ना है। मैं एक बात कर रहा हूँ, टाइम नहीं है किसी के पास, इतना हाँ, टाइम वेस्ट कि करेगा, अपने इतनी फेस को दूर खराब से करोगे आएगा। क्या? इस मेरे चैनल वाले जो किसी को कोई जानता है भी इस चैनल पर, उस चैनल पर आके आप अपने फेस खराब थोड़ी करोगे कि यहाँ पर इस चैनल पर अपनी। तो मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि जिस आयुर्वेद को लेकर जिसके घर का परिवार का सदस्य स्वयं ठीक हुआ हो, उसके घर वाले अगर ना माने तो, है ना। ये तो है ही। इस बात को लेकर बड़ा अफसोस है जी। हम कैसी जंग लड़ रहे हैं आयुर्वेद को लेकर, कितनी बड़ी लड़ाई हमारी आयुर्वेद की, देख लो। ठीक है। और हम लोग बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम और कोई पैथी कर लेते जी। हाँ जी। और सबसे अच्छा था मैं हॉस्पिटल में ही था जी, अच्छा इज्जत और अच्छा मान सम्मान, अच्छे पैकेज भी थे। तो आज इस आयुर्वेद को लेकर बड़ा असमंजस में हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ बहन, आप कोई करे ना करे, हम अपने अपने परिवार के लिए करेंगे। हाँ जी। कोई आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है। और मैं ही आपको ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास तो सिर्फ अपने पेशेंट की चलता फिरता लाश लेके आओ, यानी 5 दिन 10 दिन 15 दिन वाला ही पेशेंट लेके आना, क्योंकि बीच वाला पेशेंट मुझे बड़ा दुखी करता है। ठीक है। अगर पेशेंट की यहाँ डेथ भी होगी ना, तो कम से कम आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके रिश्तेदार को कोई तकलीफ नहीं होगी फिर कि आप गलत जगह चले गए। तो बड़ा हॉस्पिटल, रिश्तेदार सुनते ही नहीं, हमारे 3 एक्सपायर हो गए। बताया था ऐसे ऐसे कर लो, ले लो, कम से कम दवाई नहीं ले रहे तो क्या घिना रही से, पहले गए ऊपर। वो ठीक होना भी चाहिए, दिक्कत नहीं है, कह रहे हम नहीं पियेंगे, कुछ हो जाए चाहे मर जाए। सच में जी, हम भी कहते हैं पीना भी मत, नहीं तो बड़ा दिक्कत में आ जाएगा। अभी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, सब खराब हो जाएगी जी। कौन पढ़ेगा बताओ मुझे जाकर, कौन डिग्रिया के पीछे भागेगा, कौन अपना जाने की पूरी जिंदगी का लाइफ जो अगर ऐसे कर लोगे ठीक। तो यही बातें है, चाह के भी आप लोग मत करना जी। मैं एक बात बोलूँगा, मैं तो अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। आप लोगों के लिए नहीं है मुझे कोई फर्क कि आप लोग मेरी तरफ जाओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा पेशेंट जो ठीक हुआ, कम से कम उनके लिए मेरी बात है। वाले पूछ भी रहे थे कैसे क्या हुआ, ठीक कैसे हो गया, आते नहीं आप दिखाने, तो बताया हमको थेरेपी हमने देसी करा है सारा, तो कहते कि कुछ नहीं होता, भैंस का पीना चाहिए, गाय का नहीं पीना चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर ये बोल रहे हैं ये बात सच करे। एक भैंस का पियो, गाय का मत पियो, इसमें ना कीटाणु होते हैं, शरीर खराब कर देगा। अच्छा, भैंस का में नहीं होते? हाँ, भैंस के में नहीं है, भैंस का शुद्ध। सच कह रहे हैं वो लोग, सही प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भी किया करो जी। ये 800 साल गुलाम रहा थे, हाँ, मैं इसीलिए कहूँगा जी, हम लोग सच में देखो, आपको पता होना चाहिए जितने भी क्रांतिकारी थे उसको मारने वाले उन्हीं के आसपास के लोग थे। ठीक, ऐसे ही रहेगा। मैं तो एक बात कहूँगा, मैंने किसी भी तरह से आप लोगों को मैंने नहीं बोला, मेरे पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने पेशेंट दिए बिल्कुल लास्ट का 24 किलो वजन था। ठीक है, एक बच्चे का वजन होता है, आज वो बिल्कुल लगा 30 32 35 किलो पर वो आ गई हैं।
तो ये था हमारा आयुर्वेद। हमने अपने, अरे एक बहन आज आपकी बात करते हैं, आपने बोला कि आप स्नान करती हो, हाँ जी। ठीक है, एक आपकी माता जी को बता दे पूरे शरीर में वो जैसे वो स्किन की वजह से दवाइयाँ खा खा के क्या हो गया कि है ना, पूरी स्किन पे जैसे डैंड्रफ सर पे होता है, उस पूरी स्किन पे, हाथ पैर पूरी बॉडी पे कोई ऐसे पार्ट नहीं छूटा हुआ था। हाँ झड़ते थे और ऐसे बिस्तर पे ऐसे झड़े हुए दिखते, पूरे स्किन जैसे होता है ना, जैसे सांप की खाल उतरती है। तेल लगा लगा थक गए, पता नहीं क्या क्या कर करके थक गए। डॉक्टरों ने स्किन की दवाइयाँ भी दी। फिर जब आपके यहाँ से जुड़े थे, आपने बताया था, वो 1-2 बार नहाने से ही अगले दिन बिल्कुल गायब। हम खुद शौक हो गए, ये क्या हो गया, ये कहाँ गायब हो गया बिल्कुल ही। कहाँ गायब हो गया? नहीं तो ऐसे उतारना पड़ता था, ऐसे कर करके कुर्च के उतारना पड़ता ऐसे था, इतना पूरे वाइट वाइट हो गया था। हाँ झड़ता था पूरे बिस्तर पर। स्किन का। हाँ बहन आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो नॉर्मल है इसकी मम्मी है ना? आप क्या लगते हैं, मतलब कैसे जानते हैं उनको? ये हमारी आंटी है, मैं इनके घर पे रहती हूँ। आप इन्हीं के घर में रहते हो? आपने ऐसा चमत्कार कभी सुना था बहन जी? वो तो है, ये बोली मैं बहुत ठीक हो गया, तो बीमन ने तो दिखी नहीं, वो लगी बहुत कमजोर है, नहीं बोली मैं तो बहुत ठीक हो गई। मैं तो चम्मच बजाती थी जब कोई आता था मेरे को। ऐसे गेट या बर्तन बजा बजा बुलाती थी, आवाज तो निकलती नहीं थी, आवाज खत्म थी, ऐसे बुलाती थी। आपने दोनों चीज़ देखी बहन जी, उनका वो कंडीशन भी और उनका आज का कंडीशन भी, ठीक है? आपको विश्वास हुआ आयुर्वेद पर? वो है मेरे पास तो ये 1 हफ्ते से आई है। 1 हफ्ते से आई है? हाँ 1 हफ्ते से आई है। तो फिर ये आज बोली, तू भी पी ले, आंटी मेरे मुंह में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फिर मैं बोली ले आना, मैं भी पीऊँगी। पहले देखो एक और बात बताऊंगा, जिस आपने भी आज एक मेरे को बात बोली कि आपका परिवार भी मेरी तरफ आने से रोक रहा है ना? तो मैं तो कहूँगा बहन मेरे पास मत ले जाना दवाई, क्योंकि उस परिवार को क्या जवाब दोगे अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो? उनको ठीक होकर जवाब देंगे ना। अगर नहीं कर पाया तो एक छोटी सी बात, ना होए तो ना होए। नहीं ना हुआ तो बड़ा अपराध हो जाएगा। हाँ पर क्यों? हाँ सच में। अब ठीक और की देवी और एलोपैथ से अगर नहीं हुआ ना, मैंने कम से कम 2 साल हो गए, 2.5 साल दवाई खाते कि ऐसा होया है, थोड़ा सा दर्द मिटा है, खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं है। पता वहाँ वहाँ मैं बैठी हूँ ना, तो बस मेरा यूं है, अब मेरा पर्चा देखो, मैं रोटी खा लूँ तो थोड़ा बहुत रुका है मेरा दर्द है पूरा जीप का। जड़ा देखो 2 साल से वहाँ इलाज करा रहे हो, आपके परिवार में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर यहाँ आप आ गए और मैं 20 दिन में ठीक नहीं कर पाया तो आपका परिवार बोलेगा होए, हाँ देखे आए उसको, हाँ जी होगी तुम्हारी तसल्ली। इस तरह से बातें होगी जी। देखो मैं आज सारी बातें ऑन कैमरा इसीलिए बोलता हूँ, मुझे पता है सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। सुन लूंगी मैं, पर मैं जाऊंगी जरूर। बहुत पुण्य का काम कर ऐसा मैं तो जाऊंगी जरूर। ऐसा विज्ञान आपने कभी नहीं सुना, ठीक है जाओ। मानते हो ना? जिस विज्ञान को आज बहन बोली, और बहन आपने बोला कि जो महिलाओं में एक बैक पे रैशेस वगैरह नहीं हो जाते, वो हार्मोन्स चेंज हाँ, या पता नहीं क्या ही वजह उनकी, डॉक्टर तो ये कहते हैं हार्मोन चेंज होने की वजह से होते हैं। तो वो काफी ज्यादा हो गए थे, रेड रेड दाने, वो निशान भी छोड़ते हैं। हाँ जी, वही लगा के नहाने से ही ठीक हो गए। इन्होंने बोला कि तकरीबन महिलाओं में यहाँ तक आ गए थे मेरे, तो यहाँ पे दोनों बाजू से लेकर बाजू पीछे पे, पीठ यहाँ में, पे, ये मेरी बेटी का भी है, कई साल से। ये तकरीबन बच्चियों में तकरीबन बताए होते हैं जी। और ये बीमारी इनको 3 दिन में, हाँ 2 बार, 3 दिन में नहीं, 1-2 बार नहाने से हो गई, 1-2 बार में ही ठीक हो गई। तो आप लगा लो कि उस चिकित्सा को भी लोग भ्रम की तरह देखते हैं कि भाई ये भ्रमित कर रहा। ये क्या दे दिया मैंने आपको? मैंने कितनी दवाई दे दी आपको? मैंने कुछ नहीं, बस ज्ञान दिया है। हाँ ज्ञान दिया, बस ये ज्ञान बहन लोगों को ही बताना। मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद के नाम से लोगों को लूट भी रहे। लूट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ वो चीज़ देखा आपने वहाँ जाके, घर बिक रहे हैं लोगों के, सब बिक रहे हैं। सच में आयुर्वेद भी बहुत महंगी चिकित्सा है, जाके देखना लोगों के पास, बहुत महंगी चिकित्सा है जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने लोगों को वही जो राजीव दीक्षित ने घर का विज्ञान बताया था ना, वही आपको बताया। मैंने कोई पेस्ट दिया बहन जी आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया। मैंने कोई साबुन दिया नहाने के लिए? आप स्वयं किससे नहाती हैं जी? अभी देखो, अब ये कोई आपकी बात मानेगा बहन कि कोई नहीं मानता। यहाँ आने से पहले अगर आपको उठाने ही बोलता तो आप हाथ नहीं लगाती, मानते हैं? सिर्फ हाथ क्या लगाना, गिरना होती है, ठीक है? और आप ऊपर से स्नान कर रही हैं। अब ये बातें कैमरा में बता के मेरे को क्या मिलेगा जी? गौ हाँ गौ माता, देखो गौ के मतलब जानना जी, गौ का संधि विच्छेद करो, गौ प्लस वर। और आप भैंस के मल को जो है ना, भैंस के मल को पोटा बोलते हैं, स्मेल आती है। ऊंट के मल को मींगना, बकरी के मल को मींगनी, का मतलब ये होता है देसी गौ माता का। और इसी वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई, आप लोगों ने खेतों में डालना शुरू किया पोटा, और बोलते खेत खराब हुई। अरे तुम गोबर डालते तो खेत खराब ही नहीं होती। ये बातें बहुत बड़ा विज्ञान है, जो वीडियो में इतनी बात नहीं बोली जाएगी, फिर कभी आपको उसका पूरा बताएंगे। लेकिन जिस चीज़ को लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कारण था ये
विज्ञान। जी आप बता रहे हो। मेरा तो इससे सर दर्द का, आंखों का दर्द भी ठीक हो गया। मेरे यहाँ बहुत दुखता था। आप उस दिन बता रही थी कि पीछे माइग्रेन का मेरा दर्द बहुत रहता था। उस दिन लड़ाई का कारण भी यही था। यही था, मेरे सर बहुत दुख रहे, मैं दीवार में बैठे बैठे सर मार रही थी, मेरा इतना दर्द हो रहा था इस बहन को काफी दिनों से सिर का दर्द था, जो यहाँ पर कई सिर्फ सालों से। कई सालों से। और सिर्फ आपने बोला था कि एक सिर्फ आपको वो दी थी खाने की, और गर्म पानी में वैसे पी लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ये था विज्ञान। पहले हर घर में रहता था। मेरी दादी मेरे को पतासे में डाल के देती थी और आज हटा दिया गया है। और इसी के लिए आपको सारी बातें बता रहा हूँ मैं। और आने वाले समय में मैं घर घर एक डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, जिसमें आप भी हो। मैं चाहता हूँ हर घर में। डॉक्टर बन रही है। सच में सच में है, मैंने मान लिया है। एक डॉक्टर बना लिया। मैंने इसकी 2 दिन बात सुनी, हाँ, मैंने मान लिया। मतलब 4 गौर भी बताई, मैं खबर डॉक्टर बननी है कि इतनी मेहनत कोई भी नहीं करे अपनी माँ के लिए, जो या 4 बजे गौशाला में चली जा। सच में यही कमाल की बात बात है ना। मेरी तो नींद भी बहुत टूटती थी। ना ऑर्डर नहीं जावे, कौन जाते अपनी 4 माँ को, बजे तक या उठ के गौशाला में जा ले। अपनी माँ को बचाने वाली यही है। नाम मैं तो 10 साल तक या बता ली है कि मैंने छोरी देखी तो इस सच में अपनी माँ को बचाने वाली यही है। वो कहते हैं ना श्रवण कुमार, अभी फिलहाल तो आपके सामने बैठे हैं। इन्होंने मेहनत किया जी, नाम मेरा हो रहा है। बता रहा हूँ मैं, मेरी बहुत हाँ मेरी दवाइयाँ सिर्फ 20% काम करती है, 80% इनका घर का दिनचर्या और सिस्टम। आपने 80 नंबर तो आपके लिए, बताया भी तो आपने ही है। 20 नंबर मेरे हैं। नॉलेज छोड़ना थी इतनी। लेकिन आज तो है। आज है। अपने जितनी भी आसपास आपकी बहनें, आपकी जो सहेलियां हैं, सबको आप उसकी बता स्किन की प्रॉब्लम तो ठीक कर सकती हो ना। सबको बता देते हैं कि ये दिक्कत है। तो ये है डॉक्टर। अब डिग्री तो नहीं, आपको पूछेगा कि कहाँ से डिग्री आपकी। ये तो है। आज होता है ना डिग्री, यानी एक कागज का टुकड़ा बताएगा कि आप डॉक्टर हो कि नहीं, यही मांगते हैं। यही मांगते हैं ना। तो आज तो मैं कहता हूँ, पहले तो कोई कागज का डिग्री नहीं बनती थी कोई। पहले तो राजा महाराजा के पास दरबार लगता था, ये वैद्य आते थे, उसका आपस में देखा जाता है कितनी बड़ी आप चिकित्सा को कितनी सरल से ठीक करते हो, उसको राज्य वैद्य का दर्जा दिया जाता था। और आज तो सिर्फ डिग्रियाँ। आज तो सही पूछो तो स्किन स्पेशलिस्ट हो आप, जी, मानते हो ना। मेरी खुद की स्किन बहुत ठीक हुई है। वो ठीक हुई। तो आज की तारीख में ये डिग्री नहीं, ये सिर्फ ये बातें हुई जिसका आप लोग ठीक कर रहे हो, इसके सबका रिकॉर्ड आप रख लेना, कितने लोगों को आपने ठीक किया। ये होगा आने वाले समय में, सिर्फ उसके कार्य के आधार पर उसकी मान्यता दी जाएगी। अब डिग्री होता है ना कि आपके रिपोर्ट्स आपकी उसके नहीं होगा, अब तो फिजिकल काउंटिंग के हिसाब से उसकी चिकित्सा की जाएगी। ये जांच का सिस्टम भी बंद करेंगे जी। मैं किसी जांच को नहीं मानता जी, किसी रिपोर्ट को नहीं मानता। अभी आपकी रिपोर्ट देखता तो क्या था उसमें, आप मुझे बताओ। आपकी रिपोर्ट देख के क्या, उसमें तो 24 किलो वजन रह गया था आपके पेशेंट में। कुछ भी नहीं था। सब तो मैं रिपोर्ट को क्या देखूं। तो ये है ना, रिपोर्ट देख लो जी, रिपोर्ट देख के बताओ जी, क्या देख बताऊं बच्चा। ये वीडियो आपके सामने मेरी पूरी रिपोर्ट से, मैं शरीर के आधार पर चिकित्सा करता हूं। और नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो आपसे ये पूछता हूं कि आपका कितना क्या क्या ठीक हुआ। ये आपकी रिपोर्टिंग थी। ये इधर जो आपका पूरा लिखा था, इसमें सारा इनका जो इनकी व्याधा थी और दोबारा इसकी जो समस्या खत्म हुई वो, ये मेरी रिपोर्ट है। इसी को कहते हैं रिपोर्ट। ये कहते हैं ना जांच करके बताओ, उसके बाद हम मानेंगे। तो जहां जांच करवाओ ना, वहीं चिकित्सा करवाओ। मेरे पास तो कोई जांच नहीं की मैंने आपकी, नहीं, कुछ नहीं। आप किसी तो तरह से हाँ, कोई जांच करते नहीं हो। कि किसी रिपोर्ट्स को नहीं। मेरा पेशेंट उसकी बॉडी की फिजिकली काउंटिंग के हिसाब से उसकी चिकित्सा होती है। पेशेंट ठीक हुआ, वो उसकी रिपोर्ट रही, वीडियो मेरी। तो किसी भी तरह से आज किसी को लेकर इस वीडियो पर ऑब्जेक्शन हो तो भैया होते रहो, मानते हो ना। आज आप खुश हो ना बहन अपनी माँ के लिए, आज आपकी खुशी के आंसू थे। ये तो सोती रहे इसकी मम्मी ये कर ले काम। मम्मी कर लेती है। मैं दिन में आराम सुबह में- जाऊंगी, दिन में आराम सो से जाती हूँ, मम्मी अपने आप खाना बना लेती है। हाँ, जंग लड़ लिया इन्होंने। नहीं तो नींद ऐसे ना तोड़ तोड़ के लेनी पड़ती है। 1 घंटा सुबह ले ली, दोपहर 1 घंटा, ऐसे ऐसे करके। अब इन्होंने नींद पूरी करी है। हाँ पूरी करा है, या मैंने बेरा 1 हफ्ते से मेरे पास है, मैंने देख लिया। अब इन्होंने ना तो सोया, मतलब इन नींद में भी जगी हुई रहती थी। हाँ। एक हल्की सी आहट पर उठ जाना। फिर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ देना पड़ता था खाने के लिए। दवाइयाँ ऐसी थी इतनी हार्ड। थोड़ा थोड़ा अपना काम आप खुद करिए। ठीक है, ये तो सही रहा। आपको भी आज वीडियो देखकर आपके पास भी आसपास के लोग पूछेंगे कि झूठ तो नहीं बना दिया आपने वीडियो यहाँ जाके। नहीं, झूठ नहीं। ठीक है बहन, बड़ी खुशी हुई, आपने अपनी माँ की ज़िंदगी को बचाई है। तो श्रवण कुमार आप भी हो, ठीक है ना। ठीक है बहन, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।